अब हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो देखो, अभी तक आपने बहुत बार फंक्शन फंक्शन सुन लिया होगा। अब हम लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो जैसे देखो, आप मान लो टीवी खरीदते हो तो उसके साथ एक रिमोट आता है। तो उस रिमोट में आप कहते हो ना कि इस रिमोट में फंक्शंस ये है कि आप टीवी को बंद कर सकते हो बटन दबा के, और टीवी को ओपन कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो। तो ये सब क्या हुआ? रिमोट का फंक्शंस हुआ। और जिस चीज को आप फंक्शन बोल रहे हो वो क्या है? एक्चुअल में आप एक एक बटन पे जो भी काम हो रहा है उसको आप फंक्शन बोलते हो। मतलब आपने एक बटन दबाया और टीवी का वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसको आप बोलोगे कि ये रिमोट का फंक्शन है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि बटन दबाने पे अपने आप हो रहा है। किसी ने तो कुछ किया हुआ है उस रिमोट में, और बस आपको उसने बोला है कि एक बटन दबाना काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बटन दबाने से काम होता है, कुछ तो अंदर चल रहा है। ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोग्राम में भी होता है फंक्शंस। मतलब आप कुछ बना के ऑलरेडी रख देते हो और एक बटन दे देते हो यूजर को कि आप इसको दबाओ, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ यूजर कौन है? यहाँ यूजर भी डेवलपर है और बनाने वाला भी डेवलपर है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। तो जब हम ये वाला प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी लिखते हैं इसके अंदर वो प्रिंट हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ कुछ नहीं हो रहा, अपने आप प्रिंट हो रहा है। किसी ने तो ये फंक्शन लिखा है कि इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। या फिर आपने देखा होगा ये फंक्शन, एलियन फंक्शन, जो क्या करता है? स्ट्रिंग का लेंथ बता देता है कि कितना कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में। ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? किसी ने तो लिखा है उस फंक्शन को, और आपको सिर्फ क्या दिया है? ये बटन, कि जहां जहां आपको लेंथ फंक्शन यूज करना है वहां पे ऐसे लिख लो, एलियन और ब्रैकेट। तो देखो, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन को सिर्फ यूज नहीं करेंगे, फंक्शन को बनाना भी सीखेंगे। क्योंकि ये जो लेंथ नाम का फंक्शन है या प्रिंट नाम का फंक्शन है, ये भी किसी ने बनाया है और अब हम इसको यूज कर रहे हैं। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो आप बनाओगे अपने लिए, और कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो आप बनाओगे दूसरों के लिए। अभी मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं कि फंक्शन का पहचान क्या है। फंक्शन का पहचान ये जो ब्रैकेट है या पैरेंथेसिस है, यही है। जहां पे भी फंक्शन होगा, आप देखोगे उस नाम के आगे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जो भी बोल लो वो ओपन और क्लोज रहेगा हमेशा। तो जिस चीज के आगे ऐसा पैरेंथेसिस है, वो आप समझ लो कि वो फंक्शन है। ठीक है। ये है फंक्शन का पहचान। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे कि फंक्शन कब बनाना चाहिए। तो फंक्शन दो समय पे आप बना सकते हो। पहला, जैसे मान लो कि आप 10-15 लाइन या 20 लाइन या 100 लाइन का कोड लिखते हो, और आप उस 100 लाइन के कोड को बार बार यूज करना चाहते हो, तो आपको बार बार 100 लाइन लिखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि एक फंक्शन के अंदर आप वो 100 लाइन लिख देते हो, और जब जब वो 100 लाइन यूज करना होता है आप फंक्शन कॉल कर लेते हो। मतलब एक लाइन में फंक्शन कॉल कर लेते हो और आपका वो काम हो जाता है। तो ये एग्जांपल उस चीज का है कि जब आप फंक्शन अपने लिए बनाओगे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज मैं बार बार यूज करने वाला हूं, तो उसको आपने एक फंक्शन में बना दिया। कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरों के लिए भी फंक्शन बनाते हो। जैसे मान लो आप एक लाइब्रेरी बना रहे हो, तो जब आप एक लाइब्रेरी बना रहे हो और आपने, मान लो, सपोज करो कि आपने क्या किया कि कुछ अच्छा सा फीचर्स बनाया है। मान लो प्रोग्राम करके आपने कुछ अच्छा सा बनाया और आप चाहते हो कि पूरी दुनिया उसको यूज करे, पूरी दुनिया के डेवलपर यूज करे, उनको दोबारा वो काम करना ना पड़े। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि वो उसको लाइब्रेरी बना के आप अपलोड कर देते हो, और दुनिया क्या करेगा? उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करेगा, अपने में इंक्लूड करेगा, और आपके फंक्शंस के थ्रू कॉल करके सिर्फ एक लाइन लिख के आपने जितना मेहनत किया होगा उसका उपयोग कर सकेगा वो। ठीक है। तो कभी कभी आप क्या करते हो? दूसरों के लिए भी फंक्शन बनाते हो। और ये लाइब्रेरी कैसे बनता है, मॉड्यूल कैसे बनता है, कैसे आप अपलोड करते हो ऑनलाइन, ये सब सब मैं आगे बताऊंगा आपको जब मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हमने ये जान लिया कि कब कब हम लोग फंक्शन बनाएंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो अभी एक बेसिक सा फंक्शन देखेंगे हम लोग। ये फंक्शन हमारा काम क्या करेगा कि दो लाइन प्रिंट करेगा। पहला लाइन लिखेगा हाय और दूसरा लाइन लिखेगा गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो देखो, फंक्शंस बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले डेफ, DEF। डेफ मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाले हैं। उसके बाद आप फंक्शन का कुछ भी नाम दे दो, जैसे वेरिएबल का नाम देते हो वैसे इसका नाम दे दो। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं से हेलो नाम का फंक्शन। ठीक है। मैं यहां पे जानबूझ के दो वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको ये बताऊं कि दो वर्ड भी का हो सकता है। आपको क्या करना है? SAY लिखना है, अंडरस्कोर और हेलो लिख दो।
ये तरीका अच्छा माना जाता है लिखने का। आपको जो मर्जी है वैसे कर सकते हो, बीच में से अंडरस्कोर हटाना है तो ऐसे भी रख सकते हो, बीच में से एच को कैपिटल करना है वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैं जनरली स्नेक केस इसको बोलते हैं वो यूज करता हूँ। ठीक है, कि दो वर्ड के बीच में अंडरस्कोर यूज कर लिया, और एक वर्ड का है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने पहले लिखा डेफ। डेफ जैसे ही लिखोगे पाइथन समझ जाएगा कि यहाँ पे फंक्शंस बनाया जा रहा है, यूज नहीं किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और उस फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप फंक्शन बनाओगे आपको पैरेंथेसिस ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, कॉलन लगाओगे। कॉलन लगा के जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखोगे स्पेस छूट गया पहले जैसा ही। फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन, वाइल लूप, ये सब में भी आप देखते होगे जैसे कॉलम लगा के आप एंटर करोगे आप नीचे आओगे और वो स्पेस छूट जाएगा। स्पेस छोड़ने का यहां मतलब ये होता है कि इसके आगे जितनी भी लाइनें आप स्पेस छोड़कर लिखोगे वो उस फंक्शन का पार्ट हो जाएगा, और जहां पे आप लाइन नहीं छोड़ोगे, वो स्पेस नहीं छोड़ोगे, वो लाइन फंक्शन का पार्ट नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट और यहां लिखता हूं हाई, इसको रोटेशन में बंद करना है। तो क्योंकि इस प्रिंट के आगे हमने स्पेस छोड़ा था ये अब फंक्शन का पार्ट है, लेकिन अगर उसके नीचे एक और प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट और यहां लिखते हैं गुड मॉर्निंग, तो ये जो हमारा प्रिंट था देखो वो नीचे आ गया। यहां पे अगर हमने फोर्थ नंबर वाला लाइन जो है उसमें हमने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है, तो वो क्या हुआ, इंडेंट नहीं हुआ है, तो उस वजह से वो फंक्शंस का पार्ट नहीं है। और ये वाला जो लाइन नंबर 3 पे प्रिंट है इसके आगे हमने स्पेस छोड़ा है, तो ये फंक्शंस का पार्ट है। अब अगर आप इस प्रिंट के आगे भी स्पेस छोड़ देते हो तो वो फंक्शंस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको बार बार वाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स और अभी फंक्शन से समझ में आ गया होगा कि ऐसी चीजें जिसको हम एक साथ क्लब करते हैं, मतलब इकट्ठा रखना चाहते हैं किसी चीज के अंडर, तो आप क्या करते हो, स्पेस छोड़ते हो। समझ में आया? तो देखो अब ये दोनों लाइन इस फंक्शंस का पार्ट है, और अगर मैं एक तीसरा लाइन और लिखूं, प्रिंट फंक्शन क्रिएटेड, और इसमें स्पेस नहीं छोड़ता हूं, तो अब ये क्या होगा, ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं है। इस फंक्शन का पार्ट सिर्फ ये दोनों लाइन, ये वाला जो लाइन है ये फंक्शन का पार्ट नहीं। अब देखो मैं इसको रन करवाता हूं तो क्या होगा, रन करवाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे हमारा आएगा फंक्शन क्रिएटेड। एक सेकेंड, ये देखो मैं दोबारा रन करता हूं, यहां पे आया फंक्शन क्रिएटेड। सिर्फ फंक्शन क्रिएटेड क्यों आया है, ये वाला हाय और गुड मॉर्निंग क्यों नहीं आया? अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो प्रिंट लिखा है हमने 7वें नंबर लाइन पे, इसके आगे स्पेस नहीं छोड़ा था, तो इस वजह से वो क्या हुआ, इस फंक्शन का पार्ट वो नहीं है। ठीक है, तो वो चुपचाप प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन यहां पे आपने बनाया है, आपने अभी इसको यूज नहीं किया है। यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके लिखना पड़ेगा से अंडरस्कोर हेलो, और क्योंकि फंक्शन है आप उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करोगे। तो जब आपने ऐसे लिखा फंक्शन का नाम और उसके आगे डाला पैरेंथेसिस, तो उसको बोलते हैं फंक्शन को यूज करना या फंक्शन को कॉल करना। यहां पे जो आपने किया है ये फंक्शन को बनाया है, आपने डेफिनेशन दिया फंक्शन का, और यहां पे आपने फंक्शन को यूज किया है या कॉल किया है। अब अगर मैं रन करूंगा तो देखो क्या आएगा, एक सेकेंड। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या आया, प्रिंट फंक्शन क्रिएटेड। ये देखो यहां पे आया फंक्शन क्रिएटेड, उसके बाद आया हाय और गुड मॉर्निंग। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि फंक्शन का डेफिनेशन आप जहां पे कर रहे हो वहां पे प्रिंट नहीं होगा। देखो यहां पे आया, अब कैसे कैसे काम हुआ ये आप यहां पे एक बात देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पे आया कंप्यूटर, यहां पे पाइथन का इंटरप्रेटर, देखा डेफ लिखा हुआ है, डेफ का मतलब डेफिनेशन स्टार्ट हो गया, और से हेलो नाम का एक फंक्शन देखा उसने, समझ गया कि से हेलो नाम का फंक्शन बनाया जा रहा है। और उसके नीचे देखा कि स्पेस छोड़ा हुआ है, तो जितने उसके नीचे स्पेस छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं वो उसको फंक्शन का पार्ट बना लिया। तो इंटरप्रेटर क्या किया, इस फंक्शंस को अब रख लिया है कि ठीक है इस नाम का कोई फंक्शन है, जहां पे भी से हेलो आएगा मैं इन 3 लाइनों को यूज करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट फंक्शन क्रिएटेड, यहां पे लिखा आ गया फंक्शन क्रिएटेड। उसके बाद हमने यहां पे लिखा से हेलो और पैरेंथेसिस ऑन ऑफ कर दिया। अब उसको समझ में आ गया ये फंक्शन है। फिर इसने देखा कि हाँ ऐसा फंक्शन पहले बनाया गया है, तो वो यहां पे आके देखा कि इस फंक्शन में क्या करना है, तो इस फंक्शन में 2 काम करना है, प्रिंट करना है हाय और प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग। उसने वो काम कर दिया। अब आपको जितनी बार भी ये प्रिंट करवाना है से हेलो, उतनी बार आप से हेलो को कॉल कर लो।
देखो मैं 2 बार या 3 बार लिखूंगा, आप यहाँ पे देखना आउटपुट में 3 बार हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग आ गया। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 लाइन का फंक्शन लिखा है। 10 लाइन का फंक्शन हो सकता है, 100 लाइन का हो सकता है, 1000 लाइन का हो सकता है, जितना बड़ा फंक्शन लिखना है आपको लिखो। वैसे जनरली बड़ा बड़ा फंक्शन लिखा नहीं जाता है, वो अप्रोच मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अच्छा, अब हम लोग एक काम और करेंगे। अब क्या करते हैं कि हमने, आपको याद होगा, टेबल बनाने का फंक्शनैलिटी बिल्ड किया था। कहाँ किया था, एक बार देखना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो देखो अभी आपको याद होगा कि पार्ट 25 में मैंने आपको सिखाया था कि टू का टेबल कैसे प्रिंट करना है। तो टू का टेबल प्रिंट करने का कोड क्या है, ये फॉर लूप है। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, कॉपी कर लिया। उसके बाद अपने फंक्शंस में क्या करेंगे हम लोग, ये सिर्फ एक से हेलो रखते हैं और मैं इसको सेव करा देता हूँ। इसको कट करते हैं और यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ मैं, टेबल डॉट पी पाई। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं जो टू का टेबल प्रिंट करने वाला है। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे डेफ और उसके बाद नाम देते हो उस फंक्शन का नाम, हम लोग लिखेंगे टेबल अंडर स्कोर टू। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट ऑन ऑफ, उसके बाद कॉलन दिया, उसके बाद एंटर किया, और यहाँ पे जो लिखना है आप लिख लो। तो लॉजिक तो हम पहले लिख चुके हैं और उसको कॉपी किया था, तो उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ये देखो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है कि ये 2 लाइन किसके अंडर आ गया, फंक्शन के अंदर आ गया, आ गया, लेकिन इस फॉर लूप के अंदर ये वाला लाइन था। तो यहां पे एक और हम लोग स्पेस छोड़ेंगे, टैब देंगे। अब क्या हुआ, अब देखो, अब ये सारा ये 2 लाइन टेबल टू फंक्शन के अंदर है और फॉर के बाद हमने स्पेस छोड़ा है, तो मतलब क्या हुआ, फॉर लूप के अंदर ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपको मैंने पहले लिख के समझा दिया था पार्ट 25 में। अब देखो, अब हमारा काम कितना आसान है कि जब भी टेबल का टू का प्रिंट करना है, हम लोग क्या करेंगे, नीचे कॉल कर लेंगे जहां पे भी है, यहां पे बस लिखेंगे टेबल टू पैरेंथेसिस ऑन ऑफ, और हम लोग रन करवाएंगे। जैसे ही रन करवाया, टू का टेबल देखो नीचे प्रिंट हो चुका, प्रिंट हो गया टू का टेबल। जितनी बार हम लोग टेबल अंडरस्कोर टू यूज करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया, एक लॉजिक लिखा। ठीक है, इस लॉजिक को एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, और अब मैं दुनिया वाले को भी दे सकता हूं कि जब भी आपको टू का टेबल प्रिंट करना हो, आप सिर्फ ये वाला फंक्शन लिखो, आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। आपको जानना ही नहीं है कि कैसे लिखा गया है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आप सिर्फ ये लिखो और आपका काम हो गया। ऐसे ही आप प्रिंट में करते हो। सिमिलरली आप देखोगे कि हमने पार्ट 30 में आपको पैटर्न बनाना सिखाया था कि स्टार का पैटर्न कैसे बनता है। देखो यहाँ पे फॉर लूप हमने ये सिखाया था आपको नेस्टेड लूप वाले में। ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले अनकमेंट करके कॉपी कर लेता हूँ, फिर से इसको कमेंट कर। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार प्रिंट करने का एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पार्ट 32 में एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखेंगे पैटर्न डॉट पी वाई, TERN.py। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन कैसे बनता है, आप लिखते हो डेफ, उसका फंक्शन का नाम देते हो। यहाँ पे हम लोग स्टार प्रिंट करने वाला काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्टार अंडरस्कोर पैटर्न, और उसके बाद फंक्शन है तो पैरेंथेसिस ऑन ऑफ, उसके बाद यहाँ पे कॉलन देंगे, कॉलन देंगे, उसके नीचे आएंगे, स्पेस अपने आप छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, आपको छोड़ना है। उसके बाद आप पेस्ट करोगे वो वाला कोड जो स्टार वाला। ठीक है, यहां देखो क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए बार बार यहाँ क्या होता है, इंडेंटेशन खराब हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखो, अभी क्या होगा, इतना लाइन जो है वो हमारा स्टार पैटर्न नाम का फंक्शन के अंदर आ चुका है। लेकिन आप देखो, हमें क्या करना था, इस लूप के अंदर ये वाला लूप डालना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे स्पेस छोड़ेंगे, और ये प्रिंट इस लूप के अंदर था। ठीक है, और ये वाला प्रिंट बाहर ही था, ऐसा ही था। अब देखो मैं इसको सेव कर देता हूं, और जहां पे भी मुझे यूज करना रहेगा इसको मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा स्टार अंडरस्कोर पैटर्न और पैरेंथेसिस ऑन ऑफ, उसके बाद रन करेंगे। आप देखो हमारा स्टार प्रिंट हो गया। तो देखो आपने क्या किया, ये लॉजिक बनाया और उसका एक फंक्शन में कर दिया, फंक्शन बना दिया उस लॉजिक का। और जिसको भी ये स्टार पैटर्न यूज करना होगा वो सिर्फ एक लाइन लिखेगा, और आपका इतना मेहनत सब उसको नहीं करना पड़ेगा। या आप ही बार बार स्टार पैटर्न प्रिंट करना चाहते हो तो ये 4-5 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा।